अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर सीरीज़। आज की ये वीडियो कंटेनर की लास्ट और एडवांस वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके आप लोग कंटेनर्स की मदद से हर टाइप के लेआउट बना सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के लास्ट पर भी बताया था कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेआउट्स बनाई हुई हैं, तो आज हम लोग उन्हीं को यूज़ करके कंटेनर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनको यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने एंड की थी उसमें मैंने आप लोगों को ये अलाइन आइटम के बारे में बताया था कि आप लोग किस तरह से अपने कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि समटाइम ऐसे होता है कि आपको लगेगा कि ये अलाइन आइटम या जस्टिफाई कंटेंट के जो ऑप्शन है ये वर्क नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डिज़ाइन है, अगर आप लोग देखें कि इसके ऊपर कम स्पेस है और नीचे ज़्यादा, अगर मैं इसको सेंटर करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही आएगा कि मैं इसके अलाइन आइटम को यहाँ से सेंटर कर दूँ। लेकिन अगर आप लोग देखें कि मैं इसको सेंटर करूं एंड करूं, इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। हालांकि टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि इसको सेंटर में आ जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, लेकिन इसमें जो छोटी सी मिस्टेक है वो हमारी अपनी ही होती है। वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि अलाइन आइटम हमेशा वहाँ पर वर्क करता है जहाँ पर विजिट्स को मूव करने के लिए स्पेस अवेलेबल हो। इन शॉर्ट इस एग्जांपल में अगर मैंने इन विजिट्स को नीचे लेकर आना है तो मेरे कंटेनर के नीचे स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। अब देखने में तो लग रहा है कि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन ये जो स्पेस है ये मैंने दी हुई है पैडिंग को यूज़ करके। तो जो मार्जिन या पैडिंग वाली स्पेस होती है वो एक सिर्फ विजुअल स्पेस होती है, उसमें आप लोग एलिमेंट्स को मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने 150 पिक्सल दी हुई है, अगर मैं यहाँ से इसको 200 भी कर दूंगा तो आप लोग देखें कि वो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये स्पेस आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आप लोग अपने विजिट्स को मूव कर सकें। अब विजिट्स मूव कहाँ पर होंगे? ये जो हमारी ऊपर वाली एग्जांपल थी, इसमें मैंने अगर आप लोग देखें कि मैंने मिनिमम हाइट को सेट किया होता जो कि 70 VH थी। तो कोई भी कंटेनर अगर उसके टॉप और बॉटम के ऊपर जो स्पेस है वो मार्जिन या पैडिंग को यूज़ करके दी हुई है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वर्क नहीं कर रहे। तो अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों ने जो मार्जिन और पैडिंग दी हुई है आप लोग टॉप और बॉटम के ऊपर उसको सेम यूज़ करें। फ़र्ज़ करें मैं इसके टॉप के ऊपर भी 100 कर दूंगा और इसके बॉटम के ऊपर भी 100 कर दूंगा, तो आप लोग देखें कि हमने जो ये कार्ड बनाए हुए थे या जो भी आप लोगों ने विजिट यूज़ किया है वो बिल्कुल इस तरह से सेंटर में आ जाएंगे। वैसे आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मार्जिन पैडिंग को रिमूव करके आप लोग इसके अंदर मिनिमम हाइट को यूज़ कर लें, लेकिन हर कंटेनर के अंदर मिनिमम हाइट को यूज़ करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। नॉर्मली ये जो मिनिमम हाइट वाली प्रॉपर्टी है ये हम लोग अपने हीरो सेक्शन के अंदर ही यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी सेक्शन होते हैं उनमें नॉर्मली मार्जिन और पैडिंग ही यूज़ होती है। ये जब हम लोग प्रॉपरली वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब नीचे चलते हैं। ये बेसिकली उसी के लिए मैंने बनाया था। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि इस कंटेनर के अंदर मैंने मिनिमम हाइट दी हुई है, तो अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये यहाँ पर सेंटर हो जाएंगे। एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि इसमें अगर आप लोग देखें तो मैंने पैडिंग भी दी हुई है। वो पैडिंग बेसिकली किस लिए मैंने दी है, अगर मैं इसको टॉप के ऊपर करता हूँ तो आप लोग देखें ये बिल्कुल टॉप के ऊपर स्टक नहीं हो रहे। ये जो पैडिंग है बेसिकली मैंने इसीलिए दी थी ताकि वो एक प्रॉपर डिज़ाइन नजर आए। अगर मैं यहाँ से इसको 0 कर दूंगा तो आप लोग देखें कि अगर यहाँ से अलाइन आइटम आप लोग टॉप सेलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग मिनिमम हाइट और मार्जिन या पैडिंग को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि मार्जिन और पैडिंग की स्पेस में आप लोग विजिट्स को मूव नहीं कर सकते अलाइन आइटम या जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करके। जस्टिफाई कंटेंट भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करेगा। अगर आप लोगों ने अपने विजिट्स के लेफ्ट या राइट के ऊपर मार्जिन या पैडिंग जो भी यूज़ किया है तो ये जस्टिफाई कंटेंट भी सिमिलरली इसी तरह से आपको लगेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलती है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को विड्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो एक सिंपल स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर न्यू कंटेनर लेता हूँ और यहाँ पर ये 2 कॉलम वाला स्ट्रक्चर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देखें कि लेफ़्ट और राइट जो दोनों कंटेनर हैं उनकी विड्थ बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट कंटेनर के ऊपर एडिट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ विड्थ में देखें कि ये ऑटोमेटिकली 50% सिलेक्ट है। अगर मैं राइट वाले के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली वो भी 50% होगा, क्योंकि 2 कंटेनर दोनों हाफ स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी की विड्थ कम करना चाहूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ कि 30 पिक्सल हो जाए, तो यहाँ से मैं 30 टाइप करूँगा। आप लोग देखें कि इसकी विड्थ कम हो गई है। राइट वाले की अभी भी 50 है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो फुल स्क्रीन हो जाए तो उसको यहाँ से मैं 80 कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहें जिसमें एक सेक्शन छोटा हो और दूसरा राइट वाला सेक्शन बड़ा हो, तो आप लोग कस्टम यहाँ पर विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और एडवांस वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर भी एक विड्थ वाला ऑप्शन है। अगर मैं स्टाइल टैब में आता हूँ
तो यहाँ पर भी एक विड्थ वाला ऑप्शन है। तो इन सब में बेसिकली डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो स्टाइल वाले की बात कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि अगर आप लोग किसी इमेज की विड्थ सेट करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस इमेज की विड्थ अगर चाहता हूँ कि 70% हो जाए, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी सिलेक्ट था, जस्ट मैं 70 टाइप करूँगा तो इसकी विड्थ सेट हो जाएगी। नीचे मैक्स विड्थ का ऑप्शन है, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इमेज विजिट वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। लेकिन अगर मैं एडवांस में जाता हूँ तो यहाँ पर भी एक विड्थ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर अपने किसी और विजिट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं एडवांस वाले ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से विड्थ के सामने डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से सबसे लास्ट पर आपको कस्टम का ऑप्शन देखने को मिला। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे हमारे पास एक स्लाइडर आ जाएगा जहाँ से आप लोग इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसकी विड्थ सेट करना चाहता हूँ, मैं इसको 70 कर देता हूँ, तो आप लोग देखें कि हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट था इसकी विड्थ 70% हो गई। वो जो कंटेनर था उसकी विड्थ 100% थी। उसके अंदर अगर आप लोग किसी विजिट की विड्थ सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है। तो भी आप लोगों को तीनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं मेन कंटेनर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो विड्थ है ये कंटेनर की विड्थ होती है। अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा, ये वाली विड्थ आप लोगों को सिर्फ इमेज वाले विजिट में देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा वैसे ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें आप लोग देखें कि विड्थ वाला कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। और जो थर्ड विड्थ है वो होती है आप लोग अपने विजिट की सेट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोई भी विजिट है। फ़र्ज़ करें मैं नीचे बटन को सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस ऑप्शन में आकर मैं यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ से स्लाइडर को मूव करता हूँ तो आप लोग देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे विजिट की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो मेनली आप लोगों को इन दोनों विड्थ के बारे में क्लियर होना चाहिए, एक कंटेनर की विड्थ और दूसरी विजिट की विड्थ। अब अगेन स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है अलाइन सेल्फ का। अगर मैं कंटेनर को सिलेक्ट करता हूं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अलाइन आइटम वाले ऑप्शन का। यहाँ से आप लोग अपने आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं, उनको सेंटर अलाइन, बॉटम करना चाहें तो यहाँ पर अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। अगर मैं एडवांस में जाता हूँ तो यहाँ पर अलाइन सेल्फ वाला ऑप्शन है। अलाइन सेल्फ बेसिकली होता है कि अगर आप लोग किसी सिंगल कंटेनर के ऊपर अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी अगर मैं पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से इसको सेंटर करूँ या इसको एंड करूँ तो आप लोग देखें कोई भी चेंज नहीं आ रही, क्योंकि जो सेल्फ वाली प्रॉपर्टी है ये जस्ट एक कंटेनर या एक आप लोग विजिट समझे उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। अब देखें यहाँ से मैं लास्ट वाला जो कंटेनर है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस वाले ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ से जो अलाइन सेल्फ है इसको मैं एंड कर दूँगा। तो आप देखें इस तरह का अगर आप लोग इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन बनाना चाहें तो ये अलाइन सेल्फ को यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं, या इसको स्ट्रेच करना चाहें तो इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अलाइन आइटम वाला ऑप्शन है वो आप लोगों के पूरे कंटेनर के ऊपर अप्लाई होगा। कंटेनर के अंदर जितने भी विजिट्स होंगे, कोई भी चीज़ आप लोगों ने एलिमेंट यूज़ किया है वो सब के ऊपर अप्लाई होगा। और जो अलाइन सेल्फ वाला ऑप्शन है वो कंटेनर के अंदर जो सब कंटेनर, इनर कंटेनर होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रो वाला फीचर। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी विजिट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एडवांस वाले ऑप्शन में आते हैं तो नीचे आप लोगों को ये साइज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर 2-3 ऑप्शन है, आप लोग उसको ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, यहाँ ये जो साइज़ वाला इफेक्ट है उसको नन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, फर्स्ट करें यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको ग्रो करूँगा तो इससे होगा क्या कि इस विजिट के नीचे जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी ये खुद को उतना ग्रो कर लेगा। यानी कि ये जो बटन है ये इसको बिल्कुल बॉटम के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि नीचे वाली स्पेस अभी खाली पड़ी हुई है। तो आप लोग देखें कि जैसे मैं यहाँ इसको ग्रो करूँगा तो बटन बिल्कुल नीचे आ गया, कंटेनर के बिल्कुल एंड के ऊपर जाके लग गया, और जितनी स्पेस अवेलेबल थी इस विजिट ने खुद को उतना ग्रो कर लिया है। यहाँ से मैं अगेन इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ग्रो करूँगा तो सेम इफेक्ट होगा कि बटन के नीचे जितनी स्पेस होगी वो खुद को उतना ग्रो कर लेगा। यहाँ पर आप लोगों को इसका इफेक्ट इतना यूज़फुल नहीं लगेगा, लेकिन नीचे मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर ये बहुत रेयरली यूज़ हो सकता है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा डिज़ाइन है, ऊपर आप लोगों ने हेडिंग दी हुई है, नीचे आप लोगों का कोई बैकग्राउंड कलर है या कोई इस तरह की इमेज लगी हुई है, और आप लोग चाहते हैं कि लेफ्ट वाला जो कंटेनर है उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल राइट वाले कंटेनर के बराबर हो जाए। राइट के ऊपर अब इमेज एडिट है तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रो कर दूँगा। इस सेक्शन के ऊपर विजिट के ऊपर क्लिक करूंगा, एडवांस में आकर यहाँ से इसका ग्रो सेलेक्ट करूंगा तो आप लोग देखेंगे इस सेक्शन ने खुद को उतना ग्रो कर लिया जितनी कंटेनर में स्पेस अवेलेबल थी। तो अगेन ये ऑप्शन बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, तो आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर गैप बिटवीन है, ये वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी आप लोग विजिट यूज़ करेंगे उनके दरमियान जो गैप होगा वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इस वैल्यू को 50 करूँगा तो वो गैप ज़्यादा हो गया, अगर मैं 0 करूँगा तो वो गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी 20 वैल्यू होती है इसको चेंज भी कर सकते हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि साइड सेटिंग से जाकर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास रैप वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर कंटेनर के जितने भी ऑप्शन थे मैंने आप लोगों को सारे बता दिए थे, लेकिन लास्ट पर जो रैप का ऑप्शन है वो हम लोगों ने कवर नहीं किया था लास्ट वीडियो में, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। मैंने पहले एक कंटेनर लिया जिसके डायरेक्शन मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो रखी है और मैंने इसके अंदर ये 3 कार्ड बनाए हैं। अगर मैं अब लास्ट वाले कार्ड को डुप्लीकेट करूँगा तो आप लोग देखिए कि मेरे बाकी कार्ड स्क्वीज़ होना स्टार्ट हो गए, यानी कि वो थोड़े नैरो हो गए हैं। अगर मैं अगेन लास्ट वाले कार्ड को डुप्लीकेट करूंगा तो सारे कार्ड और थोड़े नैरो हो जाएंगे, यानी कि मैं जितनी बार उसको डुप्लीकेट करता जाऊंगा तो मेरे सेक्शन का जो मेन साइज़ है वो उतना ही रहेगा, लेकिन वो जो कार्ड का साइज़ है वो नैरो से नैरो होता जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने कार्ड का साइज़ सेट किया है वो नैरो ना हो, लेकिन अगर मेरे पास उस कंटेनर में स्पेस ख़त्म हो जाए तो जो कार्ड मैं डुप्लीकेट करूँगा वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में आ जाए, तो उसके लिए बेसिकली वो ऑप्शन था रैप वाला। यहाँ से आकर अगर मैं इसका ऑप्शन रैप सेलेक्ट कर दूँगा तो आप लोग देखें कि मेरे कार्ड सारे नीचे आ गए हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने कार्ड की जो विड्थ होती है वो सिलेक्ट नहीं की हुई थी। मैं एडवांस में जाऊँगा विड्थ वाले ऑप्शन में, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं फर्ज कर चाहता हूँ कि मेरे कार्ड की विड्थ 30% हो जाए, यहाँ से मैं बाकी कार्ड्स को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं अगेन आप लोगों को ये इफेक्ट बना कर दिखाऊँ। पहले क्योंकि उसकी विड्थ 100% थी तो जब मैंने इसको रैप किया तो एक लाइन में एक ही कार्ड आ सकता था, उसने बाकी सारे कार्ड्स को नीचे भेज दिया। अब इसकी विड्थ मैंने सेट की 30%। अब देखिएगा ये ऑलरेडी रैप के ऊपर सिलेक्ट है। मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, 2 कार्ड हो गए। अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अब इस सेक्शन के अंदर 3 कार्ड आ गए जो कंटेनर है। अब अगर मैं इसको अगेन डुप्लीकेट करूँगा, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सारे कार्ड स्क्वीज हो गए थे एक ही कंटेनर के अंदर फिट होने के लिए। अभी क्योंकि मैंने इसको रैप कर दिया है तो लास्ट कार्ड की जगह भी नहीं है, मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो देखें वो कार्ड नीचे आ चुका है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है क्योंकि इस तरह का इफेक्ट बहुत जगहों पर यूज़ होता है। आप लोग टेस्टिमोनियल सेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं या आप लोग टीम वाले सेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप लोग 2 डिफरेंट कंटेनर यूज़ करें, आप लोग रैप वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इमेजेस हैं और इमेजेस की मैंने यहाँ पर एक विड्थ सेट की हुई, आप लोग देख सकते हैं 250 पिक्सल। सबसे पहले इस कंटेनर को आप देख लेते हैं कि ये इसके ऊपर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना हो तो इसका मतलब है कि ये नो रैप के ऊपर सेलेक्ट है। आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना हो, दोनों का मकसद यही है कि ये फीचर नो रैप के ऊपर सेट है। अभी मैं इमेज को यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ तो एक इमेज की जगह थी यहाँ पर वो अच्छे से फिट हो गई। अगेन मैं इमेज को डुप्लीकेट करूँगा तो क्या होगा, सारी इमेजेस नैरो हो जाएंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो तो यहाँ से मैं रैप सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस इमेज को डुप्लीकेट कर दूँगा, तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट इमेज नेक्स्ट लाइन में आ गई है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट ग्रो वाला फीचर पढ़ा था, मैं आप लोगों को उसका भी थोड़ा सा यूज़ दिखा देता हूँ। मैं अगेन इमेज को डुप्लीकेट करता हूँ और एक दफ़ा और डुप्लीकेट करूँगा। अब मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पर 3 ही कोई विजेट यूज़ करने थे, जिस तरह ऊपर कार्ड थे वो कार्ड यूज़ करने थे 3, बल्कि उसी एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो नीचे वाले 2 कार्ड हैं ना वो पूरी स्पेस को फिल कर लें, क्योंकि लास्ट पर एक कार्ड की स्पेस अवेलेबल है। फ़र्ज़ करें मैंने वहाँ पर मेरे पास 5 ही कार्ड बनने थे, तो अगर मैं डिज़ाइन को इसी तरह से छोड़ूंगा तो आप लोग देखेंगे ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा, वो एक इरेगुलर सा डिज़ाइन बन रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास नीचे वाले विजिट हैं इसको हम लोग ग्रो के ऊपर कर देंगे। मैं एडवांस में जाऊँगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने साइज़ वाला फीचर पढ़ा था मैं इसको ग्रो कर देता हूँ। सिमिलरली दूसरे कार्ड को भी सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको भी उसी तरह ग्रो के ऊपर कर दूँगा। अब होगा क्या कि उस कंटेनर में जितनी भी जगह थी दोनों कार्ड ऑटोमेटिकली ग्रो होके हाफ स्पेस ले लेंगे। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, जो नॉर्मली अगर आप लोग यहाँ से कंटेनर के स्ट्रक्चर में देखें तो आप लोगों को इस तरह का कोई भी डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग वैसे इसको बनाना चाहें तो इसके लिए आप लोगों को 2-3 कंटेनर यूज़ करना पड़ेंगे, जो कि बहुत ही नॉन प्रोफेशनल अप्रोच होती है। अभी अगर यहाँ पर देखें तो नीचे वाला जो कार्ड थे वो थोड़े से बाहर जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऊपर वाली रो में हमारे पास राइट साइड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल थी, लेकिन वो इतनी स्पेस नहीं है कि वहाँ पर एक कार्ड आ सकता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाली स्पेस भी फिल हो जाए तो ऊपर वाले 3 कार्डों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। एडवांस वाले ऑप्शन में आकर मैं इसको ग्रो करूँगा, ये कार्ड ने सारी स्पेस ले ली, तो बाकी दोनों कार्ड थोड़े से छोटे हो गए। तो क्योंकि हम लोगों ने डिज़ाइन को थोड़ा सा एक रेगुलर वे में रखना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि 3 कार्ड्स एक इक्वल स्पेस ले लें, तो मैं सिमिलरली 3 के साइज़ को ग्रो के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। तो भी आप लोग देखेंगे हमारे पास कितना एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है रैप और ग्रो वाले फीचर को यूज़ करके। तो नॉर्मली जो साइज़ वाला फीचर है ये अलग तो यूज़ नहीं होता, लेकिन ग्रो के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर वाला ऑप्शन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अगर आप लोग एडवांस ऑप्शन में हैं तो यहाँ पर देखें कि एक ऑर्डर का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको कैसे यूज़ करना है। ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। अगर आप लोग किसी भी आप लोगों ने कोई सेक्शन बना लिया, आप लोग उस डिज़ाइन को रिवर्स करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं चाहता हूँ ये इमेज राइट साइड के ऊपर आ जाए और ये जो मेरा लेफ्ट वाला कंटेनर है सारा ये राइट के ऊपर चला जाए, तो उसके लिए आप लोग वो कंटेनर सेलेक्ट करेंगे जिसका आप लोग ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। आप ये लेफ्ट कंटेनर को मैं राइट के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडवांस में जाऊँगा। इसका जो ऑर्डर है अभी आप लोग देखें कि ये स्टार्ट है, अगर मैं इसको एंड कर दूंगा तो वो राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। यहाँ इन दो ऑप्शन के साथ अगर आप लोग देखें तो कस्टम का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप लोग पोजीशन कस्टम भी सेट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो इसका ऑर्डर है मैं कस्टम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कि ये किस नंबर पर आए। अगर मैं 3 टाइप करता हूँ तो आप लोग देखेंगे हमारी हेडिंग सबसे नीचे जा चुकी है। ये फीचर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रिस्पॉन्सिवनेस में होता है। जैसे ही मैं इस वेबसाइट को मोबाइल मोड के ऊपर लेकर जाऊँगा तो नॉर्मली मोबाइल मोड में ऐसे होता है कि जो राइट वाला सेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो इमेज होती है हम लोग वो चाहते हैं कि मोबाइल में वो ऊपर शो हो। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप लोग ऊपर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो यहाँ से आप लोग उसको एंड भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 ही सेक्शन हैं, लेकिन समटाइम 2 से ज़्यादा सेक्शन भी होते हैं, तो फिर आप लोग उसको कस्टम नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर कस्टम में आकर मैं 2 टाइप करूँगा तो ऊपर वाला सेक्शन नीचे चला जाएगा। तो ये कस्टम ऑप्शन तब ज़्यादा यूज़ होता है जब सेक्शन 2 से ज़्यादा हो। खैर ये हम लोग तब ट्राई करेंगे जब किसी वेबसाइट को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे। बस यही था आज की इस वीडियो में। कंटेनर से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को हर चीज़ क्लियर कर दी। यहाँ पर आप लोग देखें जितने भी ऑप्शन थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। उसके अलावा अगर आप लोग एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कंटेनर से रिलेटेड थी वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी हैं। अब जस्ट एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आप लोगों को इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करके प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।